लोगों ने यहाँ पे एक आपका लिए एक चार्ट बनाया है, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैंक दिया हुआ है, साल दिया हुआ है, और ये 10 साल का एवरेज पकड़ा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2017 में क्या हुआ। 2017 में इक्विटी स्मॉल कैप ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया 54.5% का। फिर इक्विटी मिड कैप ने 45.9%, इक्विटी लार्ज कैप ने 28.7%। डेब्ट शॉर्ट टर्म में यानी जो लोन वाला म्यूचुअल फंड होता है 6.3%। गोल्ड बहुत ही कम दिया 5.8%। और अगर बात करेंगे सिल्वर का 0.3% मात्र। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 ईयर वाले बॉन्ड में नेगेटिव हो गया, माइनस में 0.8% निगेटिव रिटर्न है। और रियल एस्टेट में जाएंगे तो -4% का नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है, ये कब की बात हो गई आपकी? 2017। 2018 में आएंगे तो वही जो रियल एस्टेट का आप देख रहे थे कितना 4% नेगेटिव, अब वो नंबर वन हो गया। रियल एस्टेट हो गया 9.3%, गोल्ड हो गया 7.8%, डेप्ट हो गया 6.9% शॉर्ट टर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया 6.1%, इक्विटी आ गया उसके बाद लार्ज कैप 4.1%, सिल्वर में -0.9%, इक्विटी मिड कैप में निगेटिव है, बहुत ध्यान से, निगेटिव 15.3%। और इक्विटी स्मॉल कैप में फिफ्थ माइनस में 29.7%। अब देखिएगा, इस समय इक्विटी नंबर वन पे था 54.5%, और अभी क्या हो गया? घट के 29.7% में हो गया। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे 2019 में जाएंगे तो आपको देखिएगा गोल्ड सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने लगा। यहाँ पे सेकंड में नंबर पर था, फर्स्ट में 24.5%, सिल्वर हो गया 20.4%, इक्विटी लार्ज कैप हो जाएगा 11.5%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड 10 ईयर में 10.8%, रियल एस्टेट में 6.6%। अब बात करेंगे आप डेप्ट में, शॉर्ट टर्म डेप्ट में 6.5%, इक्विटी मिड कैप में माइनस में है 4.4%, इक्विटी स्मॉल कैप में हो जाएगा माइनस में 9% नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। अगर बात करेंगे 2020 में, सिल्वर सबसे ज़्यादा दिया 45.9%, गोल्ड दिया उसके बाद 28.4%, इक्विटी मिड कैप दिया 21.6%, इक्विटी स्मॉल कैप दिया 20.6%, इक्विटी लार्ज कैप दिया 14.8%। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 साल के बॉन्ड ने दिया 8.8%, डेप्ट शॉर्ट टर्म में 4.5%, रियल एस्टेट में 0.0%, कोई अच्छी रिटर्न नहीं आया। ये हो गया आपका 20 का। 2021 में देखेंगे, इक्विटी स्मॉल कैप ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया 57.5% का, इक्विटी मिड कैप ने 44.3% का, इक्विटी लार्ज कैप ने 23.8% का, रियल एस्टेट ने 5.3% का, डेप्ट शॉर्ट टर्म पे 3.4% का। फिर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड दिया 10 साल का 1.4%, गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है आपका -4.3%, सिल्वर ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया आपका -8%। हम बात करेंगे 2022 में। 2022 में हो गया, गोल्ड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया 15.3%, सिल्वर ने उसके बाद 12.4%, रियल एस्टेट ने 6.6%, डेप्ट शॉर्ट टर्म पे 4.8%, इक्विटी लार्ज कैप ने 22.7%, इक्विटी मिड कैप ने 2.3%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड ने 0.4%, इक्विटी स्मॉल कैप ने 14.8%। हम 2023 में देखेंगे, इक्विटी स्मॉल कैप ने 54.5% जबरदस्त रिटर्न दिया, इक्विटी मिड कैप ने 45.3%, इक्विटी लार्ज कैप ने 19.4%, गोल्ड ने 14.5%, गवर्नमेंट 10 साल का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है 7.8%, सिल्वर ने 7%, डेप्ट शॉर्ट टर्म पे 6.9%, रियल एस्टेट ने यहाँ 5.5%। फिर आइए उसके बाद 2024 में, तो आपको दिखेगा इक्विटी स्मॉल कैप ने 23.3% दिया है, इक्विटी मिड कैप ने 23.1% दिया, गोल्ड ने 21.2% दिया, सिल्वर ने 17.3% दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 साल का बॉन्ड ने 9.7% दिया रिटर्न। फिर हो जाएगा लार्ज कैप इक्विटी, इक्विटी लार्ज कैप में 8.8%, डेप्ट में शॉर्ट टर्म में 7.1%, रियल एस्टेट में 6.2%। 2025 में देखेंगे, सिल्वर का 169.1% है, गोल्ड का 76.1% है, इक्विटी लार्ज कैप का 10.1% है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 साल का बॉन्ड में 6.5% है, डेप्ट शॉर्ट टर्म में 6.2% है। फिर हो जाएगा इक्विटी मिड कैप में 5.3% है, रियल एस्टेट में 2.9% है, इक्विटी स्मॉल कैप में 6.6% है। ठीक है, इक्विटी स्मॉल कैप में निगेटिव रिटर्न, बेसिकली निगेटिव हो गया 6.6%, निगेटिव रिटर्न आ गया आपका। अब 2000 आप 25 में अब आइए, सिल्वर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया आपका? 169.1%, गोल्ड ने उसके बाद 76.1%, इक्विटी लार्ज कैप में आपका 10.1%। फिर हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो 10 साल का 6.5%, डेप्ट शॉर्ट टर्म में आपको 6.2%, इक्विटी मिड कैप में 5.3%, लार्ज कैप में और रियल एस्टेट में 2.9%, इक्विटी स्मॉल कैप में 6 पॉइंट माइनस है, नेगेटिव है, -6.6%।
अब उसी तरीके से आप बात करेंगे 2026 में, सिल्वर में 51.8% है, गोल्ड में 16.5% है, डेप्ट शॉर्ट टर्म पे 0.3% है, 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड में से टू जीरो पॉइंट माइनस में 0.4% है, नेगेटिव इक्विटी लार्ज कैप में नेगेटिव है -3.7%, इक्विटी मिड कैप में आप देखेंगे -5.4%, इक्विटी स्मॉल कैप में -7.3%, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न है। अब यहाँ पे इन्होंने 10 साल का पूरा फिगर ले लिया। चांदी यानी सिल्वर में 26.1% रिटर्न है, गोल्ड में 19.5% रिटर्न है, उसके बाद इक्विटी मिड कैप में 16.7% रिटर्न है, इक्विटी लार्ज कैप में 13% का रिटर्न है, इक्विटी स्मॉल कैप में 12.7% रिटर्न है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में 10 साल का एवरेज पकड़ेंगे तो 6.4% का रिटर्न है, डेप्ट शॉर्ट टर्म में 6% का रिटर्न है, रियल एस्टेट में 4.7% का रिटर्न है। तो कुल मिला के यहाँ आपको दिखेगा कि आपको ये बोल सकते हैं कि 10 साल का अगर आप रिटर्न पकड़ते हैं, ये देखिए 10 साल का आप रिटर्न पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो 2025 और 2026 ये दो गजब के साल हो गए, जिसकी वजह से चांदी का इतना रिटर्न आ गया, नहीं तो चांदी का इतना रिटर्न नहीं आता। वही हाल सोने के साथ भी है, यहाँ 76, यहाँ 16%, इसके वजह से गोल्ड सेकंड हो गया। अगर ये 2 साल आप हटा दें तो फिर इक्विटी मिड कैप ही ज़्यादा रिटर्न रहेगा। बट एनीवे अगर इस दोनों को लेना ही पड़ेगा आपको, या आप हटा तो नहीं सकते हैं कि ऐसा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा चांदी रिटर्न दिया है 26.1% का 10 साल में, फिर गोल्ड ने दिया है 19.5% का, मिड कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया 16.7% का, लार्ज कैप ने 13% का, इक्विटी स्मॉल कैप में सबसे कम आया इक्विटी में 12.7% का रिटर्न। तो ये आपको जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ताकि आपको समझ आ सके कैसा क्या रिटर्न आता है, उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा इक्विटी में, उस हिसाब से रख सकते हैं और अपने रिटर्न को आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।